इस स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें डेथ सोल माउंटेन की काली काली रातें दिखाई जाती जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। और वहीं पे एक पेड़ के ऊपर बैठी होती एक चिड़िया, मगर तभी उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देती स्टोन आर्ट पर। ऐसे कर करके वो काफी सारी चिड़ियों को मार डालती। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते और जिया जियान को बताती है, ये सभी की सभी हुलुपसुल की सीसीटीवी कैमरे जिस वजह से अभी स्टोन आर्ट ने मार रही है, वरना ही हम लोग की इन्फॉर्मेशन हुलुपसुल के पास भेज देती। वहीं पे सब सुन के जियान तो वो अभी एकदम फुल सीरियस होता और सामने की तरफ देखता जहाँ पर अभी गेट होता उस ब्रांच का, जिसके ऊपर एक सील बनी होती। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी पूरी टोली को लेकर उसी गेट के पास पहुंच जाता है। जैसे देख के बोलता है कि हम लोग पहुंच गए। और फिर फेंगजियन जैसे बोलता है कि फेंगजे अभी आप अपनी पावर की मदद से अंदर के बारे में पता करो, अभी वहाँ पे कितने पावरफुल लोग हैं। जैसे उनके फेंगजे भी एक पल की देरी नहीं करते और अपनी स्पेशल पावर का यूज करते और अंदर के बारे में पता करने लगते, जहाँ पर उन्हें काफी सारे प्रोटेक्टर दिखाई देते हैं। और ओलुफसुल के 5 एल्डर तभी वो अपनी आंखें खोल लेते और जियान से बोलते कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी एकदम सही है। मैंने अभी के लिए बहुत सारे डाउजिंग लेवल के वॉरियर को और सेंस के अंदर, और साथ ही उनमें 5 ऐसे वॉरियर भी थे जिन्होंने अभी के लिए अपने और को हाइड कर रखा था। और ये वो 5 डाउजिंग जिनके बारे में हमें बताया गया था। ये सब सुन के जियान एकदम फुल सीरियस हो जाता है और थोड़ी देर सोचता ऑफ लिटिल पे डॉक्टर ऑटियान की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी के लिए आप लोग चारों मिलकर रोकोगे उन 5 डाउजिंग को, और मैं देखूँ कोई अपॉर्चुनिटी मास्टर को ढूंढने की, क्योंकि जैसे वो हमें मिल जाएंगे तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सभी चीजें हमें जल्द से जल्द करनी होगी और साथ ही उन हुलुपसुल के लोगों को भी रोक के रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी और उन लोगों ने सपोर्ट के लिए टियानजुन को बुला लिया तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो जिया तो जिया की तरफ देखता और बोलता है कि अभी के लिए मैं सारे हुलुपसुल गार्ड में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, गमोरांट मिलकर उन्हें रोकना। जैसन के जिया बोलते कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन सभी को अच्छे से संभाल लूंगी। जैसन के जो जिया तो वो हमें नोट कर देता और सामने की तरफ देखता और अभी के लिए सभी के सभी पूरी तरीके से तैयार थे। मगर अभी के लिए उन्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुछ देर के बाद वो सभी की सभी अपनी जान की बाजी लगाने वाले और उसमें वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसका भी कहना बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी जो जियान होता है एक गहरी सांस लेता और बोलता चलो चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर ओलुफसुल की ब्रांच के अंदर का आ जाता है। यहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती, मगर ये जो शांति थी वो तूफान के आने की पहले की थी। वहीं पे जो गार्ड होते हैं वो भी अपना मस्त काम कर रहे होते, मगर तभी एक गार्ड के ऊपर हमला हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। जो देख के जो बाकी के दोनों गार्ड थे वो काफी हैरान हो जाते हैं और उसके पास जाती है। मगर तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि आसपास को ये, इस वजह से वो एकदम से फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। मगर अभी के लिए वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी जो नीचे से एक चींटी होती है वो बहुत ही पांच तरीके से आती है और जाकर एक और गार्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो भी वहीं पर अपक जाता है। मगर वहीं पे इन सभी चीजों के बारे में और प्रोटेक्टर को पता चल जाता है, इस वजह से तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है और ये सब देख के वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। मगर तभी उनके ऊपर भी हमला होने लगता है, जिस वजह से एक एक करके वो भी गिरने लगते हैं। वे के जो बीचों प्रोटेक्टर हो उसकी तो डर की मारी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके जो सभी साथी होते हैं वो एक एक करके मर रहे होते हैं और साथ ही उन्हें कौन मारा उसके बारे में पता नहीं चल रहा होता। इस वजह से उसकी और भी फटी पड़ी थी, इसी वजह से वो मरने का पेट नहीं करता और वहां से चला जाता हुलुपसुल की ब्रांच के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए उसके जो सीनियर होते हैं वो कल्टीवेशन कर रहे होते। तभी अचानक से एक सीनियर की आंखें खुल जाती और बोलती ये क्या हो रहा है। तभी वहां से जो भागा हुआ प्रोटेक्टर होता उसके पास आ जाता और उसे कुछ बोल पाता उससे पहले उसके ऊपर जो आंट होती है वो हमला कर देती और वो भी मारा जाता है और जाके जमीन के ऊपर गिरता हुआ सब देखिए जो प्रोटेक्टर होता है वो काफी हैरान हो जाता है और जमीन के ऊपर जो बंदा गिरा था उसे ध्यान से देखने जाता, तभी उसे कुछ पता चल जाता है और वो बोलता है अभी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है ये स्टोन आंट अभी के लिए अंदर कैसे घुस जाएंगे, जरूरी कुछ गड़बड़ है। इस वजह से सभी की सभी सावधान हो जाओ। जैसे लेकिन जो प्रोटेक्टर होते हैं वो अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाते, मगर तभी एक प्रोटेक्टर के ऊपर हमला होता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो प्रोटेक्टर होता है कुछ ही देर के अंदर मारा जाता है। ये देख के सभी की एकदम से उड़ जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से यहाँ से भागो और जाके रिपोर्ट करो एल्ड्रो को। जैसे लेकिन वहाँ पे एकदम से भगदड़ मच जाती और सभी लोग अंदर भागने लगते हैं, मगर तभी अचानक से उनके ऊपर हो जाता है हमला और जो हमला होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कट जाती है और उनकी जो सोले होती है वो फटा की तरफ फूट जाती है। तभी जो आसमान होता है उसके अंदर प्रपागर का थंडर होने लगता है और हुलुपसुल के अंदर से आवाज आती है घोर जो अभी के लिए यहाँ पे आया है। इतना बोलते हैं हुलुपसुल की ब्रांच के सामने काफी सारे फिगर अपेयर हो जाते हैं और बोलते किसकी इतनी हिम्मत है जो हुलुपसुल के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। और अब जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी उनके सामने का जो स्पेस होता है वो फटता और वहां से निकलते कुछ फिगर्स और वो फिगर्स कोई और नहीं वो होती जियान की लाइन आ जाती है उन लोगों के सामने एकदम खतरनाक एंट्री मारता है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था ओल्डवो तुम भी यहाँ पर हो गए। वहीं पे ओल्डवो की लग जाती है और बोलता है जियान तुम अभी के लिए मरे नहीं। जैसे इनके जियान बोलता है कि मेरी किस्मत तेरे से काफी अच्छी है, यहाँ तक कि मैं मरा भी नहीं और साथ ही ले आया 3000 बर्निंग फ्लेम को भी। अभी हुलुपसुल को एक तकला बोलता है जियान अरे तुम हो तुम्हें अभी के लिए मैं याद हूँ। जैसे उनके जियान तो उसे गुस्से से ध्यान से देख रहा तभी उसे याद आ जाता है जब वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर मास्टर को मिलने के लिए आया था, तभी इस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था और उसकी सोल बॉडी को नष्ट कर दिया था। इस वजह से जो जियान तो उससे बोलते हैं हाँ मुझे तुम याद हो, तुमने मेरी 2 बार सोल बॉडी को नष्ट किया है और साथ ही तो एक नंबर का निहायती कमीना भी है। ये सुनकर जो बंदा होता है भड़क जाता और बोलता बच्चे कंट्रोल में खूल अपना, नहीं तो एक रैप्टे में सुसु करता फिरेगा। मगर लड़के तेरे अंदर अभी के लिए हिम्मत तो काफी कूट कूट के भरी है, अभी के लिए तू हुलुपसुल के अंदर घुसा है उसे लेने के लिए। और फिर फेंगजिन की तरफ देखता और बोलता विंड मास्टर तुम अभी के लिए गलत जगह उसे ढूंढने के लिए आ गए हो, तुम्हें पता नहीं इस एक्शन की वजह से जो तुम्हारा फॉरेन स्टार पवीर है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएगा, जो कि इस एक्शन के बाद जो हुलुपसुल है उसे एकदम चुटकी तरह मसल के रख देगा। मगर जो फेंगजिन जो थे एकदम कूल पर्सनैलिटी और वो बोलते हैं मैं तो थाईलैंड जा रहा था घूमने के लिए, मगर बीच में पड़ के बेचारे कमीने और कमीने लोगों को देखकर मेरा जो खून होता है वो खोल उठता है। इस वजह से अभी के मेरे हाथों में हो रही खुजली तुम्हें मानने की, और जब जब मैं तुम लोगों की थोबड़े को देखता हूं तो जो मेरा गुस्सा होता है वो 7वें आसमान
आसमान पे पहुंच जाते हो और तुम्हें दोचने का मन करता है और वो आज दिन है जो मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। और इतना बोलते हैं जो फेंगजन जो थे वो अपनी विंड पावर को रिलीज कर देते जो कि होती काफी तो खतरनाक कि उनकी विंड की वजह से आसपास आ चुका था बहुत ही बड़ा भूकंप। अभी फेंगजन से जियान से बोलते कि जन तुम अभी के लिए जाओ और जाकर उसे ढूंढो। जैसन लेकिन जो जियान होता है तुरंत वहां से निकल जाता है, मगर तभी एक बंदा पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है अपनी चेन से, मगर तभी वहां पे लिटिल प्री डॉक्टर आ जाती है और उसे रोक लेती है। और फेंगजन जो कि विंड अटैक के ऊपर ओल्डबू हमला कर देता और उसे नष्ट कर देता और उनके बीच में भी लगेतेरी चालू हो जाती है। और ये 1.5 फुटिया एल्डो को दबोच लेते हैं हमारे ट्यान जुनजे और उनके बीच में भी लगेतेरी और साथ ही जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो भी टूट पड़ता और लगेतेरी मचा देता है। जो व्हाइट कुकिर होती है वो भी एक होलुक्सल की एल्डो के ऊपर टूट पड़ती है और लगेतेरी वो भी मचा देती है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो वहाँ पे चारों लगेतेरी मची हुई थी। वहीं पे जियान इसी चीज का फायदा उठाता और आगे तरफ बढ़ने लगता है और जियान का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे काफी सारे प्रोटेक्टर आते हैं, मगर जियान की स्पीड काफी फास्ट होती है। तभी अचानक जियान जैसी गेट के पास पहुंचता है तभी उस गेट के सामने टकला एल्डर आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपने ब्लडी पम्प से। वहीं पे जियान उस ब्लडी पम्प को अपनी तरफ आते देखता है एकदम से ब्रेक लगाता है और अपनी निकाल लेता है हेवली प्रीमो और उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल फैल जाती है। वहीं पे उस अटैक की वजह से जो जियान होता है कुछ कदम पीछे चला जाता है, मगर अभी की उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो एकदम फर्स्ट क्लास होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है इससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इसकी पावर सच में काफी कमाल की है। तभी जो टकला एल्डर होता है वो ही बाहर निकल आता है और जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि भले तुम अभी के लिए कितने भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो मगर फिर भी आज तो मेरे हाथों पे यहाँ पे मारे जाओगे। और ये बोल के जियान की गर्दन के ऊपर हमला कर देते, मगर तभी अचानक से जियान के सामने स्काई डीमन पपेट आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से आसपास को जो स्पेस होता है वो पूरा फट जाता है। मगर उस अटैक की जो पावर होती है वो काफी खतरनाक होती है। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ बल्कि ये तुम्हारा अपोनेंट, अभी के लिए इसे जेलों में स्काई डीमन पपेट ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। सोल की टकले एल्डो की हवाइयां उड़ जाती, तभी जो स्काई डीमन पपेट होता है उसमें जड़ देता है एक लाभ, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे किसको चला जाता, मगर स्काई डीमन पपेट नहीं रोकता और जाके उसके ऊपर टूट पड़ता और लगेतेरी चालू हो जाती है। और जियान देखता है अभी के लिए वो बिजी हो चुका है, इस वजह से जियान उन लोगों को उनके हवाले छोड़ देता और वहां से जाने लगता है हुलुल की ब्रांच के अंदर। और जो टकले एल्डो जियान को अंदर घुसते हुए देखता तो तुरंत ही स्काई डीमन पपेट को छोड़ देता और जियान के पीछे जाने लगता है उसे रोकने के लिए। अगर स्काई डीमन पपेट इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ने वाला होता है, इस वजह से उसके पास जाता और उसकी कवर में देता है एक बहुत ही पावरफुल पंच, जिस वजह से आसपास की जिस स्पेस होती है पूरी फट जाती है और उसकी हालत काफी खराब। इसी वजह से वो जियान का पीछा छोड़ देता और सभी प्रोटेक्टरों से बोलता है जाओ जाकर अभी के लिए उस बच्चे को रोको, उसके बदले में तुम लोगों को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुंदरन जो सभी प्रोटेक्टर होते हैं जियान के ऊपर टूट पड़ती है, जहाँ पर उनकी जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। मगर तभी जियान के सामने आ जाती लिटिल प्री डॉक्टर और उनके ऊपर हमला कर देती अपने बुल पॉइजन से, जिस वजह से वो सभी के सभी बीच में ही रुक जाते और जब वो फील करते कि आसपास पॉइजन है उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती और वो रिलीज करते अपने ऑरे को। मगर तभी जो सीरो तो कट होकर वोलुसुल के अंदर का आ जाता है, मतलब वोलुसुल की ब्रांच के अंदर का, जहाँ पर अभी के लिए काफी शांति थी, मगर ये शांति थी भूकंप के आने से पहले की। और तब बोलते वहाँ पे भूकंप आ जाता, वो भी अपनी 3000 लाइटिंग इवेंट को यूज करते हुए। और वो भूकंप कोई और नहीं वो होता है जियान जो कि अभी के लिए अपनी लाइटिंग इवेंट का यूज करो तो और बहुत ही फास्ट तरीके से आगे तरफ बढ़ रहा होता है। मगर तभी उसके साइड में काफी सारे प्रोटेक्टर आ जाते और जियान से बोलते बच्चे आज तू मरेगा यहाँ पर कि तूने अभी के लिए हुलुल की ब्रांच के अंदर घुसने की हिम्मत की है। इतना बोलते हैं जो प्रोटेक्टर होते हैं जियान के ऊपर अपनी चैनल से हमला कर देते और जियान को रोकने की कोशिश करते, मगर जियान उन सभी को डॉच कर देता है। मगर इन पे प्रोटेक्टर ने ठान लिया था कि बच्चे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, थोड़े बहुत तो जलवे हदेवी दिखाने पड़ेंगे। अभी तो ऑडियंस बोली वाह जियान तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, और ऐसे जियान कुछ करता जहाँ पे जियान अपनी लाइट इवेंट की स्पीड के जलवे दिखाता है। इस वजह से उनकी जो ब्लडी चैन होती है वो जियान को नहीं रोक पा रही थी, ये बात वो भी समझ चुके होते। इस वजह से वो खुद हमला करने लगते जियान के ऊपर, मगर जियान के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो काफी फास्ट होते, इस वजह से उनके हमलों से बच जाता है। वहीं पे जियान एक से बचता तो दूसरा हमला कर देता है, इस वजह से जियान की सटक जाती और जियान एक प्रोटेक्टर के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे घुमाता और उसे सीधा एक पिलर के अंदर दे मारता है, जिस वजह से वो पिलर ही टूट जाता है। और इसी वजह से वहाँ पे चारों तरफ धूल हो जाती है और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ये देख के जो जियान था वो भी रुक जाता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले इनकी टोकाई देना जरूरी है। मगर तभी वो सभी लोग अपनी ब्लडी दुई का यूज करते और एक बहुत ही बड़े पास्टर को बना लेते जो कि काफी पावरफुल था, जहाँ पे वो जियान के ऊपर जो से दांड लेता और उसकी दांड होती है काफी खतरनाक होती है। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है तो मामूली से 4 डॉज अभी के लिए मुझे रोकोगे। और इतना बोलते कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और रिलीज करता है अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को। और ऐसा करते जियान के पीछे आ जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन। वहीं पे जो प्रोटेक्टर होते हैं उसे देख के थोड़ा सा हल्के में ले लेते और अपने फाइटर से हमला करने के लिए जाने लगते जियान के ड्रैगन के ऊपर। देखे जियान था वो भी एकदम रॉकेट की तरह सूट हो जाता और उसके पीछे होता 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन, जो कि सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है क्योंकि जियान अपना पंचा की मारता सीधा उस पाइथन में, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्लेम का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। और उस अटैक की पावर की वजह से वो 4 अल्ट्रा होते हैं वहां से काफी दूर पीछे खिसके चले जाती है। और अब जियान के अंदर घुस चुकी थी सल्लू भाई की आत्मा, इस वजह से स्वैग मारे जा रहा था और लग रहा था एकदम ब्रूटल। तभी वो बोलता है तो मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करोगे। वहीं पे हुलुल के प्रोटेक्टर की जो हालत होती है वो बहुत ही खराब हो चुकी होती है, मगर जियान यहीं पे नहीं रुकता है, वो अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम के छोटे छोटे क्लस्टरों से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो हेवली फ्लेम तो उनकी बॉडी में चिपक जाती है और उनकी सोल को जाए लगती है। मगर तभी जो जियान होता है वो अभी का ब्रूटल हो जाता है और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए आगे बढ़ लगता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए मुझसे अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे। और उसकी जो स्पीड होती है एकदम जी फाड़ होती है, इसी वजह से वो कुछ ही पल के अंदर लोगों के बीच पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम सभी की सभी सोलो, जिसके बाद भी तुम बाकी की सोलो की मदद करने की जगह उन्हें टॉर्चर करती हो, इस वजह से तुम्हारा अंत यही है। और ये बोल कर वो तुरंत ही उनकी सोलो को
ब्लास्ट करने लगता है और उनको ऐसे मारता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों। तभी जियान की नजर पड़ती है लास्ट वाले के ऊपर। इस वजह से जो जियान होता है उसके खोपड़े को काफी सारे प्रोटेक्टर जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये बाजान की जियान के जो कदम होते हैं बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाते। वहीं पे जो प्रोटेक्टर होते हैं कंटिन्यू जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी के सभी प्रोटेक्टर थे वो थाउजेंड के ऊपर थे और उनकी जो संख्या थी वो भी काफी ज्यादा थी। मगर इस बात से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ओपन करता अपनी आंखें जिसमें से निकलती 3000 लोटस हार्ट फिल्म। तभी जो जियान होता उनको बचाने के लिए निकाल लेता अपनी हैवी रोलन शॉट को और फिर उसके बाद यूज करता अपनी 3000 लाइटनिंग बूएंट को, जिस वजह से बन जाता एकदम थंडर बोल्ट और उसके बीच जितने प्रोटेक्टर आते वो सभी को मार रहा होता और यहाँ पे सीन काटो के बाहर का आ जाता जहां पर अभी टियान वजन से लगे होते देसी पीकर। वहीं पे फेंग जो अपनी हवा से हवाइयां उड़ा रहे होते वहीं पे लोहे की तलवार अपनी लोहे की तलवार से लगी थी क्योंकि वो भी जियान की तरह एकदम पागल खोपड़ी थी। वहीं पे हमारी पॉइजन कल भी अपनी पॉइजन की चल पे बिखेर रही होती है जहां पर उसने काले बादलों को पर्पल कर दिया था। तभी वहां पे आता था लोहे की तलवार और यूज करता अपनी एक स्पेशल टेक्निक को जिससे वो काफी सारी स्पेशल सॉर्डो को बना लेता और उससे हमला कर देता उन सभी लोगों के ऊपर, जिस वजह से जब वो लिटिल फेड्रॉप पे पॉइजन से गुजरते तो उनके अंदर पॉइजन आ जाता और वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है क्योंकि जब वो पॉइजन सन हुलुक्सर के प्रोटेक्टर में लगते तो तुरंत ही वहां पे मारे जाते हैं। जो जियान तो वो तो लगा था गाजर मूली की तरह काटने में, वो तो हो चुका था एकदम फुल पागल क्योंकि उसके सामने जो लोग भी आ रहे थे उन सभी को मार रहा था। वो नहीं देख रहा था कौन पावरफुल है कौन कमजोर है, सबके एकदम बराबर की खातिरदारी कर रहा था। इस तरह की ब्रूटल एक्शन को देखकर मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है एनिमल वाला, दुनिया जला देंगे, जहाँ पे वो अपने पापा के लिए दुनिया जला रहा था। यहाँ पे जियान हमारा अभी के लिए मास्टर के लिए जला रहा है क्योंकि उसके सामने जितने प्रोटेक्टर आ रहे होते जियान उन्हें बहुत ही आसानी से मारा था और वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ क्योंकि जियान अभी के उन सभी लोगों को मारा होता अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से, जिस वजह से उनकी जो सोल होते वो भी नष्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे काफी डर का माहौल होता है। सभी प्रोटेक्टर अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहे होते मगर जियान उन सभी की हड्डियां पैर और सब तोड़ डाले थे मगर जियान अभी के लिए किसी को छोड़ने के मूड में नहीं होता। इस वजह से जियान उन लोगों को मार डालता जो भी यहाँ से भाग रहे थे और वहाँ पे चारों तरफ धूली धूल हो जाती और वहाँ पे अब कोई प्रोटेक्ट नहीं बचा था। तभी उस धूल के अंदर से आता है फनी की जान जो कि अभी थोड़ा बहुत थक चुका था इन सभी को बचाने के बाद। बरसाती उसकी जो फीलिंग्स है अभी के लिए वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी क्योंकि वो अभी के लिए उस चीज के काफी करीब पहुंच रहा है जिससे वो जान से भी ज्यादा चाहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके सामने एक ऐसी चीज होती है जो कि जियान की जान के साथ साथ पूरी BGTH की भी जान है और वो कोई और नहीं, वो है मास्टर में मास्टर लेजेंडरी याला, जिन्हें देख के जो जियान तो काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और बच्चे की तरह रोने लगता है क्योंकि उसकी जो मास्टर की हालत है वो बहुत ही खराब है क्योंकि हुलुक्सुल ने उन्हें काफी टॉर्चर किया है। इस वजह से हमारा जो जियान होता है वो भी रोने लगता है और अभी के लिए जियान की जो फीलिंग्स है उन्हें अभी के लिए लफ्जों के अंदर बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी जो जियान होता है वो रोते रोते अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ने लगता है जैसे कि एक छोटा बच्चा जब भूखा होता है जब रो रो के अपनी माँ के पास जाता है, उसी तरह हमारा जो जियान होता है वो भी रोते रोते अपने माँ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और साथ ही उसे मास्टर के पुराने पैस पे की याद आ रही थी जहाँ पे मास्टर ने उससे बोला था तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट शामिल हो और मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है और मैं बहुत ही लगती हूँ जो मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ये सब सोच के जियान की जो पैरों की स्पीड होती है वो काफी फास्ट हो जाती है और साथ ही जियान की आंखों की पानी की भी। और साथ ही मास्टर के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे जियान को मेडिकल कढ़ाई देते हैं जो कि जियान के पास कोई मेडिकल कढ़ाई नहीं होती। इस वजह से वो जियान को मेडिकल कढ़ाई देते और बोलते तुम मेरे डिसाइबल हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत सब मिलेगा तुम्हें। साथ ही जियान की पिटाई लगाते थे और जियान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा होता है और उससे वो हर सीन याद आ रहा था जो कि उसने मास्टर के साथ बिताए थे, जिनमें सबसे ज्यादा बुरा था जब प्रोटेक्टर जियान के सामने से उसके मास्टर को लेके गया था और उसने बोला था कि अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, तू हमेशा हुलुक्सुल के अंदर रहेगा। ये सब सुन के उसकी जो स्पीड हो तो और भी बढ़ जाती मगर उसके जो कदम थे लड़खड़ा रहे होते और जो से चिल्ला होता है मास्टर मास्टर मास्टर। और फाइनली उस सील्ड के पास पहुंच जाता जहां पर अभी के मास्टर को कैद कर रखा था मगर जो जियान था वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोने में लगा हुआ था। और इस टाइम हमारा जो सेठ था वो बहुत ही मासूम लग रहा होता है एकदम छोटे बच्चे की तरह जो कि अभी के लिए अपनी माँ के लिए रो रहा हो। तभी जियान की जो रोने की आवाज होती है मास्टर के कानों में पड़ जाती, इस वजह से वो भी अपने सर को उठाने लगते ऊपर की तरफ जहाँ पर उनकी नजर पड़ती है रोती हुई लड़की के ऊपर जो कि बच्चों की तरह रो रहा होता है। तभी जियान पहचान जाती है वो कोई और नहीं हो उनका छोटा चेला है। इसी वजह से वो जियान से बोलते छोटे बच्चे क्या ये तुम हो जैसे, लेकिन जियान बोलते हाँ मास्टर ये मैं हूँ और फिर अपने आंसू पहुंचता और निकाल लेता अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को और उस बैरियर को तोड़ने लगता है। वही पे सब देखते जो मास्टर थे वो भी सर उठा के देख लेते मगर तभी जो जियान था वो जोर से चिल्लाता और होते ब्लास्ट इतना बोलते जो सील होते वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है और साथ ही जिन ब्लैडी चैनल ने अभी के लिए मास्टर को पकड़ रखा होता वो भी टूट जाती है और जैसी चैनल टूटती है जो मास्टर की बॉडी होती है नीचे की तरफ गिरने लगती है क्योंकि मास्टर की हालत काफी खराब थी। और जब ये जियान देखकर तो वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच जाता और उनको पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने कंधे से उन्हें सहारा देता है खड़े होने में और फिर तुरंत ही उन्हें वहां से लेके जाने लगता। अपनी सीन कटो कि हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्नो आंट होती है वो अभी भी हमला कर रही होती है छोटे मोटे प्रोटेक्टर के ऊपर। वो सभी प्रोटेक्टर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते मगर जिया वहाँ पे आ जाती है और उनको बचा देती है क्योंकि छोटे पैकेट के सामने कोई बोल सकता है क्या ये बड़का धमाका। वो मस्त आयंट किल के साथ उन सभी लोग को मारने में लगी थी। जो बाकी के लोग थे वो भी अपनी फाइट को बहुत ही धमाकेदार लड़ रहे होते हैं। अभी फेंगजन जो होते वो ओल्ड के साथ लगे तेरी कर रहे होते और उसकी बहुत ही अच्छे से टकाई दे रहे होते जो कि फेंगजन जो अभी ओल्ड से ज्यादा पॉपुलर थे। इस वजह से एक मंच मारते और फेंगजन जो को वहां से पीछे ढकेल लेते हैं। वहाँ पे लिटिल फेड्रॉप और जिया भी आ जाती हैं और फिर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। उनके सामने हुलुक्सुल के एल्डर भी आ जाती हैं। तभी फेंगजन उन सभी से बोलते कि तुम हुलुक्सुल के लोग काफी तक कमीने हो, इस वजह से आज तुम लोग को तुम्हारी औकात बताऊंगा। जैसे जो ओल्ड और बाकी के जो एल्डर थे वो जोर जोर से हंसने लगते और बोलते विंड मास्टर अभी तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया है। हमें अभी बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। याओ चेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है हुलुक्सुल के लिए। इसके बाद भी तुम्हें अभी ऐसा लगता
लगता था कि यहाँ पे सिर्फ डाउजोंग ही होंगे, वो भी हम जैसे मामूली, और वो भी केवल 5 जैसे। लेकिन पेंग जुनजे की एकदम से दिमाग की बत्ती चलती और बोलते ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी जो ओडमो था वो अपनी ब्लडी दिल को रिलीज कर देता और बोलता है अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। और एवल भी जो से सेलेक्ट ऑफिस सीन कटो कि मास्टर और जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोले होते हैं मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी वापस यहाँ से बच पाऊंगा। तभी जो जियान होता है बोलते कि टीचर मुझे अभी के लिए माफ कर देना, आपका डिसेबल थोड़ा सा लेट हो गया आपको बचाने में। फिर उनके मास्टर बोलते कि अभी के लिए तुम ये सब क्या बोल रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो अभी के लिए यहाँ के जो एल्डर वो बाहर हैं जैसे। लेकिन जो जियान होता है बोलता है कि मास्टर अभी के लिए आपको बचाने के लिए जो मिशन है उसके अंदर काफी सारे पुराने दोस्त हैं आपके, और साथ ही मेरे नए दोस्त भी जो कि अभी के लिए बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से एक आपका पुराना दोस्त है जिसका नाम लोहे की तलवार है। ये नाम सुनते हैं जो मास्टर होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि अब वो अभी के लिए हमारी मदद करने की है। आगे सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और वहां से जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उस पूरी जगह को बहुत ही ध्यान से देखता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था यहाँ पे कुछ और भी खतरनाक है। तभी वो भयानक पावर मास्टर को भी महसूस होती है और तुरंत ही जियान से बोलते जियान मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये भी यहाँ पर है। जैसे लेकिन जियान तुरंत मास्टर को पकड़ता और वहां से बहुत ही 5 तरीके से ले जाता और बोलते कि अभी के लिए आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। और जियान बहुत ही 5 तरीके से वहां से जाने लगता, मगर अचानक ही जियान महसूस करता है कि उसी जगह पर है। तभी वहाँ पे एक हंसने की आवाज आती है और बोलती याओ चेन दचमें तुम्हारा इस बार का जो डिसाइड वो बहुत ही बढ़िया है। उसने अभी के लिए इतनी हिम्मत करी होल उसूल के अंदर घुसकर तुम्हें यहाँ से बचाने की, सच में इसके अंदर तो काफी द गट्स है और इस चीज के लिए तो मैं भी इस लड़की की काफी सराहना करता हूँ। बड़ी बोलती उनके सामने एक बड़ी बड़ी आंख चमक लगती और वहाँ पे अपीयर होता है बहुत ही खतरनाक बंदा, जिन्हें देख के मास्टर और सीरा दोनों डर जाती हैं। और मास्टर पुराने खिलाड़ी होते इस वजह से बोलते ये तो ओल्ड गोस्ट है रिक ट्यानजुन। पर इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।